तो उत्तर प्रदेश की खबरों के बाद कुछ अन्य खबरों का भी चलिए अब रुख कर लेते हैं। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम निधन हो गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। उनके पुत्र शाश्वत शुक्ल ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ होने के बाद विनोद कुमार शुक्ल को इस महीने की 2 तारीख को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। मंगलवार शाम करीब 4:48 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्ल के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा शाश्वत और एक बेटी है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ मारवाड़ी शमशान घाट में किया जाएगा। बता दें कि संवेदनशील लेखन और जादुई यथार्थ शैली के लिए पहचाने जाने वाले शुक्ल ने नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे जैसे उपन्यासों से विशेष पहचान बनाई। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। तो छत्तीसगढ़ के मशहूर कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का 89 साल की उम्र में मंगलवार शाम को निधन हो गया। 1 महीने पहले उन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। शुक्ल पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनका एम्स रायपुर में इलाज चल रहा था। रायपुर के मारवाड़ी मुक्ति धाम में आज सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। 6 दिसंबर को विनोद शुक्ल द्वारा लिखी गई उनकी अंतिम कविता थी, बत्ती मैंने पहले बुझाई, फिर तुमने बुझाई, फिर हम दोनों ने मिलकर बुझाई। बता दें कि साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक RN तिवारी ने वाग देवी की प्रतिमा और पुरस्कार का चेक सौंपकर सम्मानित किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं। इस दौरान विनोद कुमार शुक्ल ने कहा था, जब हिंदी भाषा सहित तमाम भाषाओं पर संकट की बात कही जा रही है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नई पीढ़ी हर भाषा और हर विचारधारा का सम्मान करेगी। किसी भाषा या अच्छे विचार का नष्ट होना मनुष्यता का नष्ट होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनोद कुमार शुक्ल से उनका हालचाल जाना था। पीएम छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर रायपुर आए थे। इस दौरान विनोद कुमार शुक्ल ने प्रधानमंत्री से कहा था कि लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा है। मैं जल्द से जल्द घर लौटना चाहता हूं। मैं लिखना जारी रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में अपने अमूल्य योगदान के लिए वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। ज्ञानपीठ से पुरस्कृत विनोद शुक्ला जी का आज निधन हुआ है। ये साहित्य के जगत में अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने साहित्य के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस गहन शोक को उनके परिवार को सहने की परमात्मा शक्ति प्रदान करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। इधर नवा रायपुर के रहवासी इलाके में एक विदेशी मूल के छात्र की मौत का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। रायपुर एएसपी सिटी लखन पथले के अनुसार युवक का शव इमारत की छत के नीचे जमीन पर पड़ा मिला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आगे जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बॉडी मिली है लगभग 28 से 30 साल के आसपास का एक युवक है, जिसके सिर के पास और कमर के पास चोट के निशान हैं। अभी इसकी पहचान नहीं हुई है। किस प्रकार से मौत हुई है, अभी हमारी FSL की टीम वहाँ मौजूद है। बॉडी का PM कराया जाएगा। PM में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये किसी न किसी वस्तु से मारने का निशान ऐसा प्रतीत हो रहा है। सभी तथ्यों पुलिस जांच कर रही है। बॉडी और इसी बीच रायगढ़ से खबर सामने आते हुए जहां पुरानी हटरी स्थित 2 दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दोनों दुकानों का सामान जलकर खाक। राहत की बात, घटना में कोई जनहानि नहीं। रायगढ़ कोतवाली के सामने की ये पूरी घटना है। इधर चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में आयोग द्वारा जारी की गई SIR मतदाता सूची में 42
74,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 5,74,06,143 निर्वाचकों में से 5,31,31,983 निर्वाचकों ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो 27,34,817 नाम काटे गए हैं। 1,84,95,920 मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए गए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश से लगभग 82 लाख के आसपास वोटर बाहर हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से 27,34,817 नाम काटे गए हैं। सिर्फ राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां से 4 लाख नाम कटे हैं। रायपुर जिले से 5 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। तो 22 जनवरी तक आप अपना दावा आपत्ति दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में इनके नाम कटे हैं वो आपको बता देते हैं। 8,40,000 नाम की मैपिंग ही नहीं हुई, इसलिए उनके नामों को काटा गया है। एसआईआर की प्रक्रिया में इसकी पूरी जानकारी मिली, उसके बाद ये 8,40,000 लोगों के नामों की मैपिंग नहीं हुई, ये जानकारी निकलकर सामने, उनको नामों को काटा गया। वहीं 31,51,000 मतदाता परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका नाम काटा गया है। तो पात्र व्यक्ति आपको बता दें कि दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। 22 जनवरी तक वो अपना दावा आपत्ति लगा सकते हैं। तो 22 जनवरी तक दावा आपत्ति की तारीख तय की गई है। 4 लाख से ज्यादा नाम सिर्फ राजधानी भोपाल से काटे गए हैं। राजधानी रायपुर से ही 5 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं। तो नो मैपिंग के मामले में नोटिस भी जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर पहले ही जानकारी दे दी थी कि उन तमाम जिनके नाम हटाए जाएंगे उनको नोटिस जारी किया जाएगा, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी हो सके और कोई भी वैध और जेन्युइन वोटर जो है वो वोट देने से ना छूटे। तो 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। तो सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 21 फरवरी वो तारीख है जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। तो आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट ये वो दस्तावेज है जो मान्य होंगे। अगर निर्वाचन आयोग में इन दस्तावेजों के साथ आप जा सकते हैं, इनको सबमिट कर सकते हैं और जो भी दिक्कतें हैं उनको आप पूरा करवा सकते हैं। तो राजस्थान के जालोर जिले में एक पंचायत के बड़े फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। चौधरी समाज सुधा माता पट्टी की पंचायत ने 15 गांवों की बहु बेटियों के लिए कैमरे वाले मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह फैसला 26 जनवरी से लागू होगा। पंचायत के आदेश के अनुसार महिलाएं अब स्मार्टफोन की जगह केवल कीपैड फोन ही इस्तेमाल कर सकेंगे। सार्वजनिक समारोह, शादी विवाह और यहां तक कि पड़ोसी के घर जाते समय भी मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय रविवार को गाजीपुर गांव में हुई बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता 14 पट्टी के अध्यक्ष सुजना राम चौधरी ने की। पंच हिम्मत राम ने बताया कि यह प्रस्ताव देवाराम कारनोल पक्ष की ओर से रखा गया था, जिस पर चर्चा के बाद सहमति बनी। समाज अध्यक्ष ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि महिलाओं के मोबाइल बच्चे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि पंचायत के इस फैसले के खिलाफ अब विरोध भी शुरू हो चुका है। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी ओजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजनाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती, यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समस्त सुंदापट्टी ने सहमति प्रदान की। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।